धन बर्बाद करने वाले धन तो दोबारा कमा लेते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने वाले वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए समय को बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है। समय इतना शक्तिशाली है कि इससे बढ़कर कोई भी शक्तिशाली चीज नहीं है। किसी ने समय से पूछ लिया कि हे समय तू किसका है, पूछ लिया कि हे समय तू किसका है, तो अमीर का है या गरीब का है। तो समय ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि मैं ना अमीर का हूँ ना मैं गरीब का हूँ, मैं तो उसका हूँ जिसने मेरा सम्मान किया है, मेरा आदर सम्मान किया है। मैं उसके साथ भी हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो कहने का मतलब है समय को साथ लेके चलेगा तो वो कभी डूबेगा नहीं, कभी उसकी नैया डूबेगी नहीं। और समय का मतलब है कि भजन भाव, कि उस परमपिता परमेश्वर को याद करना, उस परमपिता परमेश्वर के कीर्तन करना, सत्संग करना। और हम तो बहुत छोटी चीज़ें, बड़े बड़े ऋषि मुनि आज तक बड़े बड़े सत्संगी, बड़े बड़े साधु संत महात्मा खप गए इस प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, लेकिन अभी तक प्रभु श्री राम का नाम पूरा नहीं लिया गया किसी से। कोई भी नहीं ले पाया आज तक। प्रभु श्री राम का नाम बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत ही नहीं है। नाम है इतना बड़ा नाम है। अगर जिसने उसका नाम पूरा कर दिया तो फिर इस बारी बारी जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है और भगवान के दरबार में उसको जगह मिल जाती है। लेकिन बहुत बड़े बड़े योद्धा खप्पे, ऋषि मुनि, हमारे जैसे लाखों आए लाखों गए, प्रभु का नाम लेते थे, लेकिन पूरा नहीं ले पाया कोई आज तक। कोई किसी से अभी तक पूरा नाम नहीं लिया गया। करने को तो सभी करते हैं, भक्ति नाम भी देते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम सत्य के साथ लिया जाता। सत्य आज आधा भी नहीं रहा। सत्य का बोलबाला सत्य चुप है और झूठ का बोलबाला आज चरम सीमा पे चल रहा है। सत्य तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला था, 99 यज्ञ पूरे कर दिए थे उसने। मतलब उस राज दरबार में, उस भगवान के दरबार में जाने के लिए उसने अपने सत्य की नाव पे ही उसने यात्रा की हमेशा। उसकी जुबान से कभी असत्य बोला ही नहीं गया। 99 यज्ञ पूरे कर दिए तो 100वां यज्ञ जब पूरा करने लगा तो इंद्र भगवान का सिंहासन हिल गया था। इंद्र भगवान का सिंहासन, कुर्सी हिलने लगी। तो जब कुर्सी हिलने लगी इंद्र भगवान की, तो इंद्र भगवान ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मृतलोक में, पृथ्वी लोक पे तो कोई ऐसा धुरंधर पैदा हुआ है कि वो तो बिल्कुल सत्यवादी है और उसने 99 यज्ञ पूरे कर दिए। तो 99 यज्ञ पूरे कर 100 पूरे कर दिए तो मैं तो राजगद्दी छीन जाए। ये तो भगवान कोई ना कोई उपाय करो। तो राजा हरिश्चंद्र आज कोई छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है वो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसका नाम बहुत बड़े इतिहास में भी है और बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े गायकार और बड़े बड़े कथावाचक लेते हैं, राजा की कथा में सुनाते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जब सत्य की नाव में बैठे तो उसकी नाव को डिगाने के लिए देखो तो श्री राम ने कितने उसकी परीक्षाएं दी। परिवार को खिन भिन कर दिया, राज दरबार को चाबी दे दी, राज दरबार छूट गया और जंगल में नंगे पांव चले गए। लेकिन फिर भी उसके राजा हरिश्चंद्र के मुंह से कभी झूठ, कभी लोभ लालच नहीं, कभी झूठा प्रोत्साहन नहीं। वो अपने सत्य पे अड़िग रहे, चाहे नदी आई है, चाहे धूप आई है, चाहे बारिश आई है, चाहे ठंड आई है, लेकिन वो सत्य से अड़िग रहे। तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र आज कोई नहीं है। अपने हिसाब से तो सभी हैं, हर कोई भक्ति करता है जिसकी जितने श्रद्धा है, लेकिन फिर भी झूठ उसमें आ ही जाता है। और झूठ आएगा तो वो आपकी भक्ति बिल्कुल फेल है, उस भक्ति में शक्ति नहीं है।
बहुत से कोशिश करते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुजारी भी हैं। मंदिर में हम प्रसाद है, कोई भी प्रसाद लेके आया मंदिर में तो वही पुजारी उस प्रसाद को तो बांट देता है। और जितनी जनता पैसे चढ़ाती है तो क्या वो पुजारी उस पैसे को बांटता है? क्यों नहीं बांटता? उस पैसे को भी बांटना चाहिए। मतलब वहाँ भी भगवान के घर में भी स्वार्थ है। देखो ऐसे तो पैसे के बिना किसी का काम नहीं चलता, सब अपना अपना धंधा है। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसे नहीं कमाएंगे तो आज इस युग में हम बिना पैसे के पेट नहीं भर सकते। सब कुछ तो पैसे से है। लेकिन वहाँ भगवान के घर में स्वार्थ है, वहाँ भी बिना स्वार्थ काम नहीं होता। प्रसाद यात्री जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद थोड़ा सा 2 दाने चढ़ाते हैं और उसको दे देते हैं। और जो प्रसाद होता है उसको भी पुजारी बांट देते हैं। लेकिन पैसा क्यों नहीं बांटते? वो भी तो यात्री चढ़ाते हैं, यात्री चढ़ाते पैसा, लेकिन पैसा क्यों नहीं देते? तो कहने का मतलब ये कि स्वार्थ है, झूठ है। सच्चे मन से कोई भी भक्ति नहीं करता, सच्चे मन से इस प्रभु का नाम नहीं लेते। नहीं तो नाम जिसने पूरा कर लिया ना, वो इस मरण और जीवन से मोक्ष प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब समय बर्बाद ना करके इस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी है, सत्संग करना है। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम अपना शाम के टाइम भजन संध्या, वो आज का शब्द नहीं है, बहुत पहले का है। भजन संध्या हुआ करती थी और उसमें भगवान का नाम लिया जाता था। झूठ नहीं थी पहले, झूठ का कहीं भी नहीं था। पहले सत्य का ही बोलबाला था। जहाँ सत्य है वहाँ सच, वहाँ भक्ति भी है, भगवान श्री राम का नाम भी है, और वहाँ इस इंसान का बेड़ा पार होता है जहाँ सत्य। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे मुँह से झूठ बोली जाता है, क्योंकि झूठ के आदी हो गए। झूठ के बिना अगर झूठ नहीं बोलेगा पेट नहीं भरेगा। सत्यता तो ये है। तो बोलते हैं बहुत से लोग कि झूठ के बिना तो पेट ही नहीं भरता, जबकि ये बहुत गलत है। झूठ बोलोगे तो ही पेट भरेगा, नहीं तो बोला सच में तो बोला कमाई नहीं। बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं सत्य में तो कमाई नहीं है। अगर सत्य बोलेंगे तो एकदम भी हम भूखे मर जाएंगे और झूठ से पेट भर जाएगा। तो कितनी ताजुब की बात है। तो कहने का मतलब यही है कि पैसा अगर कमाते हैं और पैसा अगर बर्बाद करते हैं तो पैसा हम दूसरे दिन कमा लेते हैं। लेकिन आज का जो समय है वो कल दोबारा नहीं आएगा। कल तो नया ही समय आएगा। नया सवेरा क्या लेके आता है, दुख लेके आता है, सुख लेके आता है, वो हमें किसी को नहीं पता। हम तो दिन की छोड़ो, सवेरा छोड़ो, दूसरे जो आने वाले आप सांस ले रहे हैं, जिस सांस पूरा होने के बाद दूसरे सांस की भी उम्मीद रखते हैं कि हम ले लें। है क्या किसी को? पहले के ज़माना में राजा महाराजा होते थे तो लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे। तो युधिष्ठिर जब राजदरबार में बैठते थे तो जब राजा पहले के ज़माने में लड़ाइयाँ लड़ते थे तो एक स्कूल में जैसे वो घंटी होती है ना, वो घंटा हुआ करता था। तो बीरबल क्या है, वो घंटा बजाता था। जैसे राजा आज एक युद्ध जीत के आया तो भीम ने 1 घंटा बजा दिया। आज जैसे 2 युद्ध जीत के आए कल तो 2 घंटा बजा दिया। देखो सत्य के ऊपर बात आई है, मेरे को याद आ गई सत्य की क्या महत्वता है, सत्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भीम जैसे राजा आज एक युद्ध जीत के आए तो 1 घंटा बजा दिया, 2 युद्ध जीत के आए तो 2 घंटा बजा दिया। तो प्रजा को पता लग जाता था कि आज राजा ने युद्ध जीता है। तो एक दिन की बात है, तो युधिष्ठिर उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, रणभूमि में गए नहीं।
तो सुबह सुबह राजा के पास एक भिखारी मांगने के लिए आया। तो भिखारी को राजा ने आके बोला, भाई आज नहीं तो कल आना, तेरे को कल भीख दूंगा। तो उस बात को भीम सुन रहा था। तो वो भिखारी जाने के बाद में भीम ने सोचा कि आज राजा ने ये बात क्यों बोली कि भिखारी को कि भाई आज नहीं कल आना, इसका क्या कारण है। तो वो बड़ा दिमाग वाला था। तो राजा अंदर चला गया और भिखारी भी चला गया। तो भीम ने क्या काम किया, जाके उस घंटी से 15 घंटे मार दिए, टन 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 टन। तो सभी प्रजा सुनने, बहुत बड़े बड़े घंटे हुआ करते थे। तो पूरी प्रजा सुन ली कि आज राजा ने 15 युद्ध जीत लिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। उधर युधिष्ठिर भी ये सोच रहा है कि आज तो मैं कहीं गया ही नहीं, मेरी सेना आज तो कहीं गई नहीं। तो ये भीम ने क्या कर दिया इतने घंटे। तो तुरंत राज दरबारी को बोला कि उनको बुलाओ। तो अंदर बुलाया, बोला भीम ये क्या किया तुमने। बोला क्यों हरा। अरे तो बोला आज तो हम कहीं गए ही नहीं रणभूमि, आपने कैसे इतने घंटे बजा दिए। प्रजा को तो बिल्कुल धोखे में रखा है, प्रजा को झूठ बोला है। प्रजा तो पूरी आ जाएगी अभी कि राजा आज 15 जीत के आए, तो बधाइयाँ देने आ जाएंगे। बोला राजा जी, बोला आप लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, आपने तो मृत्यु पे अपनी जीत हासिल कर ली। बोले वो कैसे। मतलब आपने भिखारी को ये बोला कि आज नहीं कल आना, आज नहीं आपको कल भी भिक्षा मिलेगी। तो इसका मतलब आपको पक्का पता है कि मैं जिंदा रहूंगा। आपने तो मृत्यु पे विजय हासिल कर ली, आपको पक्का पता है कि मैं कल जिंदा रहूंगा। तो आपसे बढ़कर तो योद्धा कोई है ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कान पकड़ लिया कि मतलब इंसान जब सत्य बोलता है ना, तो सत्यता हम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोला गत्य है। कि सत्य बोलने से इंसान की गति है, सत्य बोलने से इंसान की गति होती है। लेकिन सत्य है कहाँ आज, कहीं नहीं सत्य। 70% झूठ है, 30% सत्य है। 30% से क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी बोलते हैं झूठ, हम सबके मुंह से निकलता है, हमारे मुंह से निकलती है, हर किसी निकलती है। लेकिन बोलते हैं कि भगवान की प्राप्ति हमने कर ली है। नहीं, जो इंसान भगवान की प्राप्ति कर लेगा, जो इंसान भगवान का नाम पूरा ले लेगा, वैसे तो आज तक नहीं हुआ किसी से भी नाम भगवान का, प्रभु श्री राम, मतलब ये तो स्टार्टिंग, बहुत बड़ा नाम है। किसी ने आज तक नहीं ले पाया पूरा प्रभु श्री राम का नाम। सदियां बीत गई, कितने पीढ़ियां खप गई, हमारे से पहले हजारों पीढ़ियां खप गई, लेकिन भगवान का नाम अमर है। क्यों है वो? क्योंकि वो सत्य है, वो अडिग है कि राम है, प्रभु श्री राम है, वो सत्य है, वो शब्द सत्य है, वो झूठ नहीं। ये सब जानते हैं कि झूठ नहीं है। सूरज भगवान अमर है, पीढ़ियां गुजर गई, पता नहीं कितने ऋषि मुनि गुजर गए। चंद्रमा भगवान, चंदा मामा आज भी अमर है, आसमान आज भी अमर है, धरती माता आज भी अमर है, वायु देवता आज भी अमर है, सबको श्वास दे रहा है। लेकिन वो इंसान कहाँ है? आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, अपने अपने पूरी परिकल्पना करके जा रहे हैं, अपने अपने पूरी परिक्रमा करके जा रहे हैं। लेकिन वो ऊपर वाला तो अपनी परिक्रमा लगातार कर ही रहा है। हमारी तो कोई परिक्रमा का कोई वो ही नहीं है कि किस चक्कर में हमारी परिक्रमा पूरी हो जाए, किस राउंड में हमारी परिक्रमा पूरी हो जाए।
लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की परिक्रमा आज तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो सत्य है, एक नाम ही सत्य है, वही नाम सत्य है, वो झूठ नहीं है। सत्य है वो नाम प्रभु श्री राम, इसीलिए वो अडिग है। इसीलिए हमारे तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लाखों और करोड़ों आगे चले गए और अपनी अपनी गाथा गा के चले गए, अपना अपना ज्ञान दे के चले गए। वो कहते हैं ना कि पहले अपने आप को सम्मान दो, फिर दूसरे को ज्ञान दो। पहले अपने आप को सम्मान दो और फिर दूसरे को ज्ञान दो। लेकिन जब सत्य ही नहीं है तो कहाँ से ज्ञान देंगे? चल रहे हैं झूठ के सहारे, चल रहे हैं सब, लेकिन चलेंगे कब तक? जब तक तो जाने का टाइम हो जाता है। लेकिन जितना समय है उसको बर्बाद मत करो। कहने का मतलब ये है कि समय को बर्बाद मत करो। पैसा बर्बाद कर दोगे, कमा लेंगे। और झूठ को बर्बाद क्या करना? झूठ तो आज 10 किलो बोल दो, परसों 15 किलो बोल दो, आगे क्विंटल बोल दो, क्विंटल के हिसाब से झूठ। लेकिन सत्य में कोई वजन नहीं है, सत्य का कोई किलो नहीं होता। सत्य तो बिल्कुल हल्का सा है। अगर आप बोलना चाहो तो हम बोलना चाहेंगे। तो सत्य का जो समय है ना उसको बर्बाद मत करो। सत्य का मतलब ये परमात्मा का नाम, उस ईश्वर की बंदगी, उस भगवान के भजन भाव का जरूर स्मरण करो। वहीं पे हमारी गलती है, वही हमारी नाव है, जिस नाव में हम बैठ के जाएंगे, सत्य की नाव। जिस दिन जाएंगे ना उस दिन यही शब्द बोला जाता है, राम नाम सत्य है और सत्य बोला गत्य है। हम 100, 200, 300 मुर्दे के उसमें जाते हैं दाह संस्कार में। क्या हम उनको पहुंचाने जाते हैं क्या? वहाँ शमशान घाट में पहुंचाने जाते हैं कि चलो उनको जला के आते हैं राज? नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो जो मुर्दा होता है वो हमें उस छोर का, हमें उस जगह का रास्ता दिखाने के लिए ले जाता है कि देखो आज मैं जा रहा हूँ, चलो आपको जगह दिखा देता हूँ, आपको भी एक दिन यहाँ आना है। और ये सत्य है। अब इसको भले चाहे कोई कुछ भी कैसे माने, लेकिन ये सत्य है कि मुर्दा इसलिए ले जाता है वहाँ, कोई किसी के पास टाइम नहीं है। एक मतलब कि विधि का विधान है कि वहाँ जाना है सबको, इसलिए जाना है। वहाँ देख के आते हैं कि एक दिन हमारी मंजिल वही है जो हम यहाँ मंजिलों के चक्कर में पड़े रहते हैं, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। अरे हमारी मंजिल तो वही है, वहाँ कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। वहाँ हमारी मंजिल नीचे जमीन में है। और क्यों? क्योंकि ये सत्य है, एक दिन जाना है। ये सत्य बिल्कुल अड़िग है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन फिर भी हम रात और दिन घमंड में जी रहे हैं, घमंड में चकनाचूर हो रहे हैं, एक दूसरे पे तान कस रहे हैं, एक दूसरे पे बातें बना रहे हैं। लेकिन एक बार खुद का तो करके देखो, वही चीज़ एक बार खुद के ऊपर आजमा के देखो कि मैं दूसरे का ऐसा सोच रहा हूँ, मैं दूसरे का ऐसा बुरा कर रहा हूँ। अगर यही मेरे साथ होता तो क्या होता? तो इस पूरी बात का जो निचोड़ है ये है कि समय को बर्बाद मत करो, उस समय का सदुपयोग करो, उस समय का सदुपयोग करो जो आपको, वो समय जो आपको श्वास दे रहा है, वो जो समय जो आपके साथ है। आज जो समय, अब जो मैं बोल रहा हूँ, वो समय थोड़ी देर बाद में नहीं रहेगा, वो पता नहीं किस रूप में आएगा। कल जो सब उठे, कल सुबह जब उठेंगे ना, पता नहीं कैसा होगा, बारिश होगी, धूप होगी, या बादल छाए रहेंगे, या तूफान होगा, या सिर्फ नॉर्मल रहेगा, किसको पता है किसी को। तो समय को बर्बाद मत करिए। पैसा कमाएंगे, पैसा फिर तुम्हारा कमा लेंगे, बर्बाद करेंगे।
लेकिन समय हम बर्बाद कर देंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करिए, समय को सलाम करिए, समय को हमेशा याद रखिए। और समय पिछला भी याद रखिए कि पिछला क्या समय था मेरा और आज क्या समय है। पिछले समय को मत भूलिए, और पिछले समय को भूलते हुए किसी पे ताने मत मारिए, किसी पे पाप मत करिए। उस समय को याद रखो कि मेरी क्या कंडीशन थी उस टाइम में, और आज मैं थोड़ा सा बड़ा बन गया तो क्या हो गया। नहीं, उस नीचे वाले को देखना, और जिया हमेशा नीचे वाले को ही देख के जिया जाता है, ऊपर वाले को नहीं। ऊपर वाले का कोई अंत ही नहीं होता। किसी के पास 10 करोड़ रुपए, हम थोड़ी 10 करोड़ रुपए ले आएंगे कहाँ से। हम तो नीचे वाले को देख के देंगे कि वो कैसी जी रहा है, उससे तो हम ठीक है। तो सत्य है, सच मतलब सत्य का सहारा हमेशा लो, झूठ का सहारा मत लो, समय बर्बाद मत